तो हेलो परिंदों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखेंगे। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम देते समय जब आप अपनी कॉपी लिखेंगे तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अभी से आपको बताऊँ, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आज और अभी से आप लोग इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लें। ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई अमन एक धमाका लेकर के आता है। ठीक है? तो चलो, सबसे पहले टिप्स क्या है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहला एक वर्ड, एक चीज को याद रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सपोज दैट जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या होता है, उसकी बातें, उसके कपड़े, उसके जूते देख करके आप उसको जज करते हो। यानी कि पहली बार मिले, गंदे वंदे कपड़े पहन के मिल गए, हमसे मिलने आए, हम लोअर टी शर्ट में और ऐसे स्लीपर ही पहन के तुमसे मिल गए, तो तुमने मुझको जज करके बता दिया कि यार वो अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है? तो इसी तरह कॉपी जब आप लिखो ना, तो कॉपी को खूब सजा सजा के लिखो, हाईलाइट करके लिखो। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप अपनी राइटिंग को सुधार लो। क्या सुधार लो बच्चे? आप अपनी राइटिंग को सुधार लो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट स्टेप आता है कि आप अपनी राइटिंग को सुधारें। जस्ट अभी अभी से अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। ठीक है? अब पूछते हो, सोच रहे होगे कि राइटिंग कैसे सुधरेगी। तो बच्चे देखो, जो चीज़ हमें नहीं आती है हम क्या करते हैं, हम खाली गाते बस हैं कि वो हमें नहीं आती, वो हमें नहीं आती, उस पर काम नहीं करते हैं। जब तक आप बायोलॉजी के लिए, जब तक मैं नहीं था, जब तक क्लास 10th साइंस के लिए मैं नहीं था, तो आप लोग गाते थे हमें साइंस नहीं आती, साइंस नहीं आती, पढ़ते नहीं थे। और जब मैं आया, पढ़ाना चालू किया, डेली लेक्चर डालने चालू किए, तब क्या हुआ, आप लोग पढ़ने लगे, आपको साइंस आने लगी। तो आपकी लिखावट अभी खराब है, मैं मानता हूँ खराब है, तो उसको कंटिन्यू करो, उसको और लिखो और लिखो, एक दिन में 2-2 3-3 पेज लिखो, ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। सुधारना तो चाहो, कुछ करना तो चाहो, जब आप करना चाहोगे ना तभी तो सुधरेगी, ऐसे थोड़ी ना सुधर जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि जब आपको पेपर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जब आपको पेपर मिल जाता है तो वहाँ पर आप सीरियल का ध्यान रखें। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करें, फिर 2 को करें, फिर 3 को करें, इसी तरह क्वेश्चन को आपको करते चले जाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा था तो 5 लिख दिए, फिर 8 आ रहा तो 8 लिख दिए, नहीं, सीरियल से करो। ठीक है? ये देखो, अच्छी कॉपी लिखने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है? सबसे अच्छी कॉपी, बेस्ट कॉपी लिखने का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? सीरियल से हमेशा लिखो, एग्जामिनर भटकेगा नहीं, नंबर तुम्हें सड़ा-सड़ा देते चले जाएगा। ठीक है? अगर एग्जामिनर कॉपी में रुक के सोचने लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, तब बेटा तुम गए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए सीरियल का ज़्यादा ध्यान रखो। यदि सीरियल आपको पहला, जैसे पहला आपको आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा नहीं आ रहा, तीसरा को छोड़ दो, जगह छोड़ दो उसकी जगह। ठीक है? कितने में इसको लिख दूंगा, आएगा तो लिख दूंगा, नहीं आएगा तो लिख दूंगा, जगह छोड़ दो, फिर उसके आगे लिख दो। सीरियल का आप लोग बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। हंसो, हर डालो पहले। ठीक है? फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड पॉइंट क्या है कि आप अभी पेन का चुनाव करिए। ठीक है? पेन का चुनाव आज आज से अभी से कर ले। आपकी लिखावट कब सुधरेगी, जब आप सही पेन से लिखेंगे। यानी कि आपके हाथ में जो पेन बैठता हो, आप उसी पेन का चुनाव करिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इस जगह तो मेरे पास पेन नहीं है। मैं जो पेन यूज़ करता हूँ वो है एल्कॉस का एक पेन आता है, बेटरबेल पेन, मैं उसको यूज़ करता हूँ। और मैं आज से करीब 2 ढाई, हाँ 2.5 साल हो रहे हैं, 2.5-3 साल हो रहे हैं, 3 साल से मैं उस पेन का लगातार यूज़ आज भी करता आ रहा हूँ। राइटिंग मेरी बहुत ही शानदार है उस पेन से। ठीक है? यदि आप मुझे कोई दूसरा पेन दे देते हो तो थोड़ा सा राइटिंग में इफेक्ट आ जाता है, लेकिन उस पेन से मेरी राइटिंग बहुत शानदार आती है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अभी से एक पेन का चुनाव कर लेंगे, जिस भी पेन से
पेन के बहुत ढेर सारे ब्रांड हैं, जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आ रही हो आप उसी पेन से लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखेंगे। फिर आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या आता है कि जब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिख देते हो तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करो, उन्हीं चीज़ों के नीचे काला स्केच या फिर नीला स्केच उन्हीं के नीचे चलाओ जो चीज़ें आपको कंफर्म हो, और एक पेज में आपको स्केच अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक पेज में कम से कम 2 या 3 अंडरलाइन करना है, 3 को हाईलाइट करना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर की नज़र सीधे आपके हाईलाइट पर पड़ेगी और वो नंबर देगा, निकल लेगा। जो कंफर्म नहीं है उसको भूल कर भी हाईलाइट मत करना, नहीं तुम्हारे दिए कि ये नंबर ना वो काट के फिर बाहर कर देगा है ना। फिर देखो पांचवा नंबर क्या आता है, बच्चे कभी कभी नेता बन जाते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और चौथा में 4 क्वेश्चन दिया है, अब बोला है सिर्फ 2 करने को, तो बच्चे बोलते हैं यार एक काम करते हैं चौथा का 4 कर देते हैं या चौथे के 3 कर देते, एग्जामिनर गलती से नंबर दे दिया। तो भूल कर ऐसी गलती मत करना, नहीं दोनों क्वेश्चन कट जाते हैं, भूल कर एग्जामिनर नंबर भी नहीं देता है, ऐसे ही नंबर छोड़ देता है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्या है कि नोटिस सही से पढ़ ले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, यदि 10 क्वेश्चन दिए हैं ए बी सी डी सी करके, तो उनमें से बोला गया कि सिर्फ 4 ही करना है तो सिर्फ 4 ही करो, दिमाग लगा के 5 ना कर दो, 6 ना कर दो कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन जाओ, ऐसे बोलने लगो अरे हम तो बायो अमन से पढ़ के आए हैं, क्लास 10 साइंस वाइंस सारी चीज़ें अब हम बिल्कुल फाड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बच्चे अभी आप लोगों के पास वक्त है, अभी आप लोगों के पास समय है। यदि आप 10th में है ना तो 10th के मेरे 16 लेक्चर हैं, उनका आप रिवीजन कर लीजिए। क्लास 10th साइंस का आप लोग रिवीजन फटाक से स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो में जाइए 2x की स्पीड को चलाइए, तुरंत आप रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास 10th की हिंदी भी चलाने लगे हैं, आपको पता है हिंदी के टीचर भी आ गए हैं। फिर जो आपके हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, वो भी चलने लगी है, यानी कि जहाँ तक है सारे सब्जेक्ट आपके इसी चैनल बायो अमन पर चलने लगे हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये चीज़ें जो बताया हूँ ना, इन चीज़ों को आप लोग फोकस करो अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर। सबसे पहला फोकस राइटिंग सुधारने पर। ठीक है, सभी लोग राइटिंग को सुधारेंगे और अपनी राइटिंग की फोटो खींच करके सभी लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज मेरे को करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। बच्चे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाकर के ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को जाकर के देखिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए जो चीज़ें मैं बताया हूं उन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करिए और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि कोई दिक्कत है तो बायो अमन आप लोगों के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।